पंच अच्छा है। हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स अंडर 2000 रुपीज़। और आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेंज है। और आज की रैंकिंग जो है वो बेस्ड रहेगी प्लेयर सर्वे, पॉपुलैरिटी और सेल्स पे। हालांकि कोई भी रैकेट एक दूसरे से कम नहीं है। अमेजॉन पे गेट फिट डेज की सेल चल रही है, 28 फरवरी तक ये रहेगी और बैडमिंटन के प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंटेड रेट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो नीचे दिए हुए डिस्काउंटेड लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज का वीडियो शुरू करते हैं। योनिक्स एस्ट्रोक्स अटैक 9 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हाई मॉडल्स ग्रेफाइट ऑफ जापान से। वहीं शाफ्ट जो है वो आपको रेगुलर शाफ्ट मिलती है और फ्लेक्सिबल शाफ्ट है। हालांकि हमने फाइंड आउट किया तो मिड फ्लेक्स थी, थोड़ी सी स्टिफर लगी हमको। वहीं वेट कैटेगरी है 80 से 83 ग्राम्स और कैटेगरी है 4U G4 जहां G4 ग्रिप है। लेंथ है 670 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर्स। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 17 से 32 एलबीज। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 305 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी है और अटैकिंग मिल जाता है आपको, इंटरमीडिएट लेवल है, मेड इन इंडिया है। प्राइस की बात करें तो 1800 और 1900 के आसपास जो है आपको मिल जाता है। हालांकि सेल में इसकी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि थोड़ा सा मिड फ्लेक्स की तरफ है तो नेट के आसपास मुझे लगा इसकी एक्यूरेसी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वहीं सेंटर ऑफ द कोर्ट में भी मूवमेंट अच्छी थी, स्मैशेस डिफेंड करना जो था वो काफ़ी आसान था। अगर थर्ड लाइन क्लियर्स की बात करूँ, टॉसेस की बात करूँ तो डिसेंट थे। लेकिन स्मैशेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी पावर जो है थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो हमने टेस्ट किया था BG65 टाइटेनियम से। तो अगर आप एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, और लोगों को भी आपने कहते हुए सुना होगा कि इसके अंदर आपको RGS मिलता है, रोटेशनल जनरेटर सिस्टम। जी हाँ, लेकिन इसके अंदर रोटेशनल जनरेटर सिस्टम नहीं है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि जो पावर का इवन बैलेंस होता है वो उतना अच्छा नहीं जितना रेस्टॉक्स के बाकी रैकेट्स जो है उनमें आपको देखने को मिलता है। तो कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो 4U कैटेगरी का रैकेट है 88-89 ग्राम्स के आसपास, जो कि एक परफेक्ट वेट होता है, चाहे आप डबल्स खेलें चाहे आप सिंगल्स खेलें। वहीं ओवरऑल लाइट होने की वजह से डबल्स में परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छी देखने को मिलती है। और वहीं क्योंकि स्टिफर शाफ्ट है और 305 मिलीमीटर का हेड मिलता है तो वहीं आपको सिंगल्स में भी परफॉर्मेंस अच्छी और एक्यूरेट मिलती है। और यहाँ पर है 100 फ्लटर FF अटैक बैडमिंटन रैकेट। 100 की रिसेंटली लॉन्च्ड रैकेट्स में से एक है। की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं अल्ट्रा लाइट कार्बन फाइबर से। वहीं शाफ्ट जो है वो है हाई टेंसाइल स्लिम वेपर शाफ्ट, 6.5 मिलीमीटर्स की शाफ्ट है। वहीं फ्लेक्सिबल शाफ्ट आपको मिलती है। वेट है 80 ग्राम्स, कैटेगरी है 4U G6 इसकी ग्रिप है। लेंथ है 675 मिलीमीटर्स। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 22 से 32 एलबीज। और वहीं हेड बैलेंस की बात करें तो 300 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी है ये रैकेट। वहीं टाइप है अटैकिंग और लेवल की बात करें तो 100 ने इसे प्रोफेशनल लेवल पे रखा है और मेड इन इंडिया मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 1600-1700 रुपए के आसपास आपको अवेलेबल हो जाता है। तो वहीं इस रैकेट का मैंने डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, चाहे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं बात करें परफॉर्मेंस की, पंच अच्छा है। डेफिनेटली बहुत अच्छा पंच है, लेकिन ओवरऑल रैकेट लाइट होने की वजह से दोनों जगह पे नेट के आसपास और सेंटर ऑफ द कोर्ट में रैकेट की रिस्पॉन्सिवनेस मुझे बहुत अच्छी लगी। बैलेंस और कंट्रोल भी बहुत अच्छा था। वहीं थर्ड लाइन क्लियर और टॉसेस की बात करें तो हेड हैवी बैलेंस 300 मिलीमीटर्स के साथ आपको स्लिम शाफ्ट मिलती है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलती है। हमें देखने को मिली स्मैशेस में, स्मैशेस भी हमें उसके इंप्रेसिव लगे। और जो स्ट्रिंग हमने यूज की थी वो थी 0.66 मिलीमीटर्स की हाई रिपल्शन स्ट्रिंग। तो जिस तरह का ओवरऑल बैलेंस है, हालांकि रैकेट जो है वो 4U कैटेगरी में आता है, डबल्स में इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं, क्योंकि फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, स्लिम शाफ्ट है, लेंथ है 675 मिलीमीटर्स, तो आपको एक अच्छा खासा जो है लीवर सिस्टम मिलता है जिससे कि आप बेहतर पावर जनरेट कर सकते हो। तो सिंगल्स में भी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी लगी। तो अगर आपको लगता है कि रैकेट आपकी गेम के लिए बना है तो लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप 100 की वेबसाइट से लेना चाहें तो मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज करें तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। और यहां पर है योनिक्स वोल्ट्रिक लाइट 47i। फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हाई मॉडल्स ग्रेफाइट ऑफ जापान से। शाफ्ट जो है वो है फ्लेक्सिबल शाफ्ट। वेट है 78 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स के और कैटेगरी है 5U G4 G5। जी हाँ, G4 G5 दोनों ग्रिप्स में अवेलेबल हो जाता है। लेंथ है 675 मिलीमीटर्स। मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है 30 एलबीज। बैलेंस पॉइंट इसका भी 300 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी है ये रैकेट। वहीं टाइप है अटैकिंग, लेवल है इंटरमीडिएट। मेड इन चाइना अवेलेबल हो जाता है और 1819 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट और वीडियोस जो हैं वो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। तो दोस्तों, इस रैकेट का भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो बने रहिएगा। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी रेगुलर शाफ्ट होने की वजह से नेट के आसपास की इसकी गेम जो थी वो मुझे काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी कंट्रोल लगी। वहीं फ्लेक्सिबल शाफ्ट होने की वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट में काफ़ी रिस्पॉन्सिव था रैकेट और मैं अच्छे से डिफेंड कर पा रहा था। तो देखिए 300 मिलीमीटर का हेड बैलेंस है, वहीं आपको फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलती है।
तो टॉसेज हो चाहे स्मैशेज हो, आपको अच्छी खासी पावर जो है वो जनरेट हो जाती है। कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 5U कैटेगरी की रैकेट बने ही जो हैं वो डबल्स के लिए, और वैसे ही ये रैकेट भी डबल्स के लिए बना है। बहुत अच्छा और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। वहीं सिंगल्स की गेम के हिसाब से अगर आप एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालें तो बैक ऑफ द कोर्ट से भी आप अच्छी खासी पावर जो है वो जनरेट कर पाते हैं। और यहाँ पर है लीनिंग GeForce सुपरलाइट 3900 बैडमिंटन रैकेट, और फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं अल्ट्रा लाइट कार्बन ग्रेफाइट से। शाफ्ट जो है वो मिड फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, स्लिम शाफ्ट है 7 मिलीमीटर्स पे, वेट है 79 ग्राम्स, कैटेगरी है 5U S1 S2। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट जो है वो है 22 से 32 LBs, लेंथ है 675 मिलीमीटर्स। वहीं इसका बैलेंस पॉइंट मिलता है 296 टूवर्ड्स द हेड, मेड इन चाइना मिल जाता है। अटैकिंग है और लेवल जो है इसका इंटरमीडिएट है। प्राइस की बात करें तो 1900 साढ़े 1900 के आसपास जो है आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप लीनिंग की वेबसाइट से लेना चाहेंगे तो नीचे लिंक्स में शेयर कर दूंगा, जहां पे मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अगर हेड बैलेंस देखें तो 296 मिलीमीटर है, मतलब हेड जो है थोड़ा लाइटर फील होता है। वहीं 7 मिलीमीटर्स की स्लिम शाफ्ट है, तो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस और स्विंग स्पीड जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसी वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट में बहुत रिस्पॉन्सिव था ये रैकेट, और डिफेंड करना जो है वो भी काफ़ी आसान था। लेकिन वहीं क्योंकि मिड फ्लेक्स शाफ्ट है तो वो एक्यूरेसी में थोड़ा ऐड करती है, तो उसी रीज़न से नेट के आसपास इसका कंट्रोल, बैलेंस और रिस्पॉन्सिवनेस जो थी वो मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगी। थर्ड लाइन क्लियर टॉसेस स्मैशेस की अगर हम बात करें तो देखिए, स्लिम शाफ्ट मिलती है, वहीं आपको जो हेड डिसेंट हेड हैवी मिलता है, लेंथ मिलती है 675 मिलीमीटर्स, तो आपको एक अच्छा खासा लीवर सिस्टम मिलता है पावर जनरेट करने के लिए। वहीं क्योंकि मिड फ्लेक्सिबल शाफ्ट है तो आपको स्मैशेस में एक्यूरेसी बेहतर मिलती है। 5U कैटेगरी का रैकेट है, वहीं हेड पे लोड थोड़ा कम है, तो स्विंग स्पीड रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बढ़िया होने की वजह से मुझे डबल्स में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो देखिए, सिंगल्स का कोर्ट जो है कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो उसमें एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आप देखें कि आपको स्लिम शाफ्ट की वजह से इसमें स्विंग अच्छा मिल रहा है, मतलब आपको पावर अच्छी मिलेगी। वहीं मिड फ्लेक्स होने की वजह से एक्यूरेसी जो है कंपैरेटिवली आपको बेहतर मिलती है। और यहाँ पर ये रैकेट जो है वो कुछ चमसा गया है। जी हाँ, योनिक्स एस्ट्रोक्स लाइट 27i, फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हाई मॉडल ग्रेफाइट ऑफ जापान से। शाफ्ट जो है वो स्लिम शाफ्ट फ्लेक्सिबल मिलती है 7 मिलीमीटर्स पे, वेट है 78 ग्राम्स, 5U G4 G5 दोनों ग्रुप में अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे आप वेट देख सकते हैं रैकेट का, कुछ अभी 86 ग्राम्स के आसपास आपको मिल जाता है। लेंथ मिलती है 675 मिलीमीटर्स, बैलेंस पॉइंट है 300 मिलीमीटर टुवर्ड्स द हेड, मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन मिलती है 30 LBs, लेवल जो है इंटरमीडिएट है, मेड इन चाइना मिल जाता है। 1800-1900 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, और प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। और लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स जो है वो मैं नीचे शेयर कर दूँगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, देखिए हेड हैवी 300 मिलीमीटर पे, फ्लेक्सिबल शाफ्ट, स्लिम शाफ्ट, लेंथ है 675 मिलीमीटर। तो चाहे बात हो थर्ड लाइन क्लियर्स की, टॉसेस की या स्मैशेस की, अच्छी खासी पावर जो है आपको इस रैकेट से मिल जाती है। और कहीं अगर आपने हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डाल ली तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर हो जाती है। और इसी क्योंकि स्विंग स्पीड की वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो डिफेंड करना जो है वो काफ़ी आसान और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। वहीं नेट के आसपास की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिसेंट परफॉर्मेंस है, मतलब रीजनेबली जो है परफॉर्म करता है। कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें, देखिए अगर आप इसमें रिप्लेसमेंट ग्रिप डालते हैं तो कुछ 88-89 ग्राम्स के आसपास हो जाएगा, मतलब रैकेट जो है 4U कैटेगरी में आ जाएगा। और वहीं इसमें आपको रोटेशनल जनरेटर सिस्टम भी मिलता है, तो ओवरऑल लाइटर होने की वजह से रैकेट जो है आपको डबल्स में अगर आप खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सिंगल्स में भी पावर और परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी लिस्ट। तो अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है या गलत बताया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा।